नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की बड़ी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, जिसके बाद हम चीन पाकिस्तान को आसानी से मात दे पाएंगे। तो क्या है ये प्लानिंग, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीते कुछ सालों से जमीन से ज्यादा समुद्र दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद का मुद्दा बना हुआ है, और कहा यह भी जाता है जिसने समंदर पर राज कर लिया उसके लिए जमीन पर राज करना काफी आसान है। और शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और दोस्तों, उधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी जंग में भी पुतिन का ब्लैक सी पर बड़ा फोकस है। और इस बीच अब भारत भी समुद्र को लेकर ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने भारत के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको भारत की इस योजना को विस्तार से समझाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारत के समंदर में बड़ी योजनाओं में से एक है कारवां नेवल बेस। और भारत के कर्नाटक जिले में स्थित कारवां नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। साथ ही ये नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रख रखाव के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों, इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और कई सारी सबमरीन तैनात की जा सकेंगी। बता दें कि भारत की नौसेना में जल्द शामिल होने वाले विमान वाहक पोत INS विक्रांत कारवां नेवल बेस पर तैनात रहेगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बीते कुछ महीनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार इस नेवल बेस का दौरा कर चुके हैं। बीते 24 मई को भी राजनाथ सिंह इस बेस पर पहुंचे थे और उन्होंने इसकी निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। और दोस्तों, इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर फाइटर जेट भी उतारा जा सके। और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और उसके विस्तार पर लगाम लगाने में ये बेस बड़ी मदद करने वाला है। और इसी तरह भारत श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में मराव पोर्ट, बांग्लादेश में चंटगांव पोर्ट पर अपने कंट्रोल को बढ़ाने के प्लान पर भी तेजी से काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर को भारत की चौखट माना जाता है, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिशें तेज हो गई हैं। और यहाँ पर साल 2013 से चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती हैं और ये अजीब पैटर्न लगातार जारी है। और आप हिंद महासागर की अहमियत को ऐसे भी समझ सकते हैं कि समंदर का ये इलाका हमेशा से ही वैश्विक महाशक्तियों के निशाने पर रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि समंदर का ये इलाका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज और मछलियों से भरपूर है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्र रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस इलाके में अपने दबदबे को कायम रखे। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है कारवां नेवल बेस के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।